हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉबिफाइड चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्पीड मैथ्स देखा था, जिसमें हमने ट्रिक्स सीखी थी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के रिलेटेड। इस बार हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे स्क्वायर की ट्रिक्स, क्यूब की ट्रिक्स, क्यूब रूट की ट्रिक्स, जो कि आपको हेल्प करेंगी फास्ट कैलकुलेशंस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करने के लिए, ताकि आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले स्क्वायर ट्रिक पे आते हैं। स्क्वायर ट्रिक पे क्या होगा, 1 से 30 तक जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ये आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके लिए भी अगर आप ट्रिक्स लगाने पे आओगे तो काफी टाइम जो है आपका कंज्यूम होगा और पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। इसलिए 1 से 30 तक इजीली आप बाय हार्ट इनको याद भी रख सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9। ऐसे आप इनको बाय हार्ट याद रखोगे और इसके बाद 30 के बाद जो भी स्क्वायर्स हैं उनकी हम ट्रिक सीखेंगे कि 30 से आगे के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको हम कैसे ट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 30 के आगे वाला कोई स्क्वायर हमें क्वेश्चन में मिल जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है सेव हो सके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर खुद से लिख के इसके नोट्स बना लें, ताकि 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको बाय हार्ट याद हो जाए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब जो स्क्वायर्स जो हैं 30 से आगे के हैं उनके लिए हम क्या ट्रिक यूज करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले 30 से 80 तक जो नंबर्स हैं, अगर हमें उनका स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए जो ट्रिक है उसमें हम बेस ले लेंगे 50। बेस 50 लेने से क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई 30 और 80 के बीच नंबर है, 30 और 80 के बीच से 63, और अगर हमें उसका स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस 63 को हम बाइफरकेट कर देंगे। बेस 50 है तो 50 प्लस किसी नंबर के, तो 63 50 प्लस 13 होता है। ठीक है, तो स्टेप से समझते हैं। अब हम करेंगे क्या, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 50 का हाफ ले लेंगे, 50/2 जो कि 25 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 25 को 13 से ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 13 है। 25 प्लस 13 जो कि 38 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 13 का स्क्वायर ले लेंगे, 13 का स्क्वायर जो कि 169 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 38 हो गया, लेकिन 38 के आगे हमारे पास जो दो ही डिजिट जो है वो रिजर्व हैं, और ये जो 13 का स्क्वायर है ये 169 आ गया। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे नीचे करके 169, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 और 1 9, और यहाँ पे 3, 3969 हमारा 33 का, सॉरी 63 का स्क्वायर हो जाएगा। 3969 ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। से 30 और 80 के बीच हम एक और नंबर लेते हैं, 72। ठीक है, 72, इसका स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम वैसे ही इसको बाइफरकेट करेंगे 50 प्लस 22 में। सबसे पहले 50 का हाफ ले लेंगे 25, देन उसमें 22 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 2 7 और 2 2 4, 47 आ गया। 47 यहाँ पे आ गया हमारे पास। उसके बाद 22 का स्क्वायर ले लेंगे, 22 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 484। 484 को इसमें ऐड कर देंगे सेम 484, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 8 7 4 11, और यहाँ पे कैरी आ जाएगा 415, 5184 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस बार हम नंबर जो है वो 50 से छोटा लेते हैं।
ताकि अगर नंबर 50 से छोटा हो तो हम उसको बाइफरकेट माइनस में करेंगे, तो तब क्या अप्रोच आएगी वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। से नंबर हमने ले लिया 42 और इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे, 50 माइनस 8, ऐसे ये बाइफरकेट हो जाएगा। सबसे पहले 50 का हाफ ले लेंगे 25, देन अब इसमें क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो पहले 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से 8 तो हमारे पास आ जाएगा 17, यहाँ पे 17 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 17 आ गया। उसके बाद जो मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पे दो ही डिजिट्स रिजर्व होते हैं, तो ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 8 है जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 64, और जब 64 को इधर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि ये भी 2 डिजिट नंबर है और हमारे पास 2 ही डिजिट जो है वो रिजर्व होते हैं, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सीधा लिख देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1764, जो कि 42 का स्क्वायर होगा। ऐसे 30 से लेके 80 तक कोई भी नंबर जो है उसको हम बेस को 50 लेके इजिली सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 30 से 80 के बीच में स्क्वायर जो है वो निकालना पड़ेगा, तो आप इजिली इस मेथड से कम टाइम में उसको निकाल सकते हैं, कभी कभी तो बिना पेन का यूज किए भी आप इसको निकाल सकते हैं। एक बार हम फिर से समझते हैं कि हमने किया क्या इसमें। सबसे पहले बेस 50 लिया था, तो इसको 50 को सबसे पहले हाफ कर देना जो कि 25 आता है। उसके बाद 25 में हम ये जो भी डिजिट हमारे पास होगा इसको प्लस या फिर माइनस करेंगे, डिपेंड करता है कि नंबर जो है वो 50 से छोटा है या 50 से बड़ा है। उसके बाद प्लस माइनस करके जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसका इस नंबर को ऐड करेंगे 8 के स्क्वायर में, जो भी ये नंबर होगा इसके स्क्वायर में इसको ऐड करेंगे, और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वही होगा उस नंबर का स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को जो है स्क्वायर के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। अब एक बार हम इसके पीछे का मैथ्स क्या है, कैसे हमने इस ट्रिक को डेवलप किया है, वो भी समझ लेते हैं, जिससे आपको ये ट्रिक याद करने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। इसके पीछे का मैथ्स क्या है, बिहाइंड मैथ्स भी हम देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको इस ट्रिक को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। अगर हम कहें कि हमारे पास 63 का स्क्वायर था, ठीक है, 63 का स्क्वायर था, मतलब कि 63 को हमने 50 बेस लेके जब चले थे हम, तो 50 प्लस 13 का स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, और इस पे अगर हम a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस जनरलाइज्ड फार्मूले की हेल्प से हमने इस ट्रिक को फ्रेम किया। क्या किया हमने, 50 प्लस 13 का स्क्वायर, क्योंकि बेस हमने 50 लिया था तो इसको स्प्लिट कर दिया हमने 50 प्लस 13 के स्क्वायर में, तो वो क्या बनेगा 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 13 प्लस 13 का स्क्वायर, और ये 50 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 2500 प्लस 2 और 50 ये 100 बन जाते हैं, और ये 1300 बन जाता है, प्लस 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 हो गया। और इसमें हमने क्या किया, फिर ये 100 जो है इसके 2 डिजिट्स हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे रख दिए और इन दोनों को ऐड कर दिया, 25 और 13 को हमने ऐड कर दिया, और जो आंसर आया हमारे पास वो कितना हो गया, 25 और 13 इज 38। इसको हमने साइड पे रख दिया और 2 डिजिट जो है वो खाली छोड़ दिए। आप 169 इसमें ऐड करें, मतलब ये एक तरह से 3800 ही बनता है, और 169 इसमें इस तरह से ऐड कर रहे हैं जिससे इसका आंसर आ रहा है 3969। इस ट्रिक को हमने इस तरह से यूज किया है ताकि हम क्वेश्चन को जो है बिना इस फार्मूले की हेल्प से
जल्दी से अपने ट्रिक की हेल्प से इजीली सॉल्व कर पाए। अब आपको इसका बिहाइंड मैथ्स भी समझ आ गया होगा और इस ट्रिक को हमने कैसे यूज करना वो भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, जो कि होगी 80 से 130 के बीच। मींस अगर स्क्वायर जो है 80 से 130 के बीच के नंबर के हमने निकालने हो स्क्वायर्स, तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बेस को 100 में चेंज करना पड़ेगा। बेस को 100 में चेंज करना पड़ेगा। मींस पहले मैथ से ही समझते हैं, इसके मैथ्स के फार्मूले से कि कैसे हम इस ट्रिक को फ्रेम करेंगे। जैसे हमने 80 और 130 के बीच में एक नंबर ले लेते हैं 84। इसका स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हमने क्या किया करना, बेस जो है 100 लेके चलना, 100 माइनस 16 का स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, 100 माइनस 16 का स्क्वायर, सेम फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू 100, 2ab प्लस 16 का स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा 10,000 माइनस इस बार ये 32 इंटू 100 प्लस 16 का स्क्वायर 256। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये दो जीरो और ये दो जीरो तो हम रिजर्व कर देंगे। यहां पे हमारे पास बन जाएगा 100 और यहां पे हमारे पास बन जाएगा 32। मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, इस ट्रिक में हम जैसे 50 का हाफ करते थे क्योंकि वो 2500 बनता था, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सीधा 100 का 100 ही आ रहा है, तो हम इस पूरे 100 को 100 ही लेंगे और ये दो जीरो रिजर्व कर देंगे। और यहाँ पे इस ट्रिक में क्या करेंगे, हम 16 का मल्टीपल ले लेंगे इंटू 2, 16 इंटू 2 ले लेंगे और इस 100 को भी हम रिजर्व कर देंगे। मीन्स एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यही 84 का स्क्वायर अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, 84 को सबसे पहले 100 माइनस 16 लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस 100 की जगह 100 ही ले लेंगे, लेकिन 16 की जगह 32 यहाँ पे ऐड करेंगे। मतलब कि इस बार पहले हम 50 का हाफ कर रहे थे और उसमें ये वाला नंबर ऐड कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम 100 का 100 ही लेंगे, सिर्फ 16 का डबल कर देंगे। 16 का डबल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 32। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 निकाले 8, 9 में से 3 निकाले 6, यह आ जाएगा 68। ठीक है, 68 और 16 का आ जाएगा स्क्वायर कितना 256। इसमें 256 जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 650 और 7, 7056 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, एग्जांपल सेकंड से समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास अगर 92 का स्क्वायर हमने निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 माइनस 8 लिख देंगे इसको और यहाँ पे हम 100 वैसा ही लेंगे, 8 का डबल ले लेंगे 16, 8 का डबल 16 ले लेंगे और इसमें से जब माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 84 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है और यहाँ पे हमें दो डिजिट से रिजर्व रखे होते हैं, तो इधर 64 सीधा लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 8464। और वहीं पे अगर हमने 97 का स्क्वायर निकालना हो तो वो हो जाता है 100 माइनस 3। 100 को वैसे ही रखेंगे और 3 का डबल कर देंगे 6, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 94 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर होता है 9 और हमारे पास आ जाएगा 09, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट रिजर्व होते हैं तो 9 की जगह हम 09 लिखेंगे, 9409 तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 100 से, 124 का स्क्वायर। अगर हमें 124 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 100 की जगह 100 ही लेंगे, लेकिन 100 प्लस 24 होता है 124 और यहाँ पे 24 की जगह 48 ले लेंगे और ये प्लस हो रहा है इसमें तो इसमें इस बार ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 148 एंड देन 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 यहाँ पे दो डिजिट रिजर्व होते हैं, 576 को नीचे लिखेंगे, 76 8 5 13 का 3 1 कैरी और यहाँ पे आ जाएगा 15376 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको
30 से 80 तक के स्क्वायर्स की भी ट्रिक समझ आ गई है और 80 से 130 तक के भी स्क्वायर्स की ट्रिक जो है वो समझ आ चुकी है। अब हमने किया क्या, सबसे पहले 1 से 30 तक के जितने भी स्क्वायर हैं वो आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, उसका और कोई तरीका नहीं है। देन 30 से 80 तक के स्क्वायर की ट्रिक जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं यूजिंग द बेस ऑफ 50। देन 80 से 130 के बीच के जो स्क्वायर्स हैं उनकी हम ट्रिक भी जान चुके हैं यूजिंग द बेस ऑफ 100। और दोनों में जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या है, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे किसी भी स्क्वायर को। उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर में हम देखते हैं, अगर हमें स्क्वायर निकालने हो ऐसे नंबर्स के जो कि 5 से एंड होते हैं, स्क्वायर निकालने हो ऐसे नंबर्स एंड विद 5, तो वो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर देख लेते हैं, वो था 25, वो तो सबको पता, 5 इंटू 5 25। देन 15 का स्क्वायर जो लास्ट में 5 है उसकी जगह पे 25 तो हर जगह आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे 15 हो गया 25 हो गया, उसकी जगह लास्ट पे 25 तो आएगा ही आएगा। यहां पे क्या आएगा, उसके लिए एक ट्रिक है। मैंने आपको स्पीड मैथ में कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में मैंने बताया था कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं, जैसे 15 ले लेते हैं, 15 और 15, इन दोनों का 10th डिजिट जो है वो सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 + 1। और अगर 15 है तो यहाँ पे 5 5 × 25, यहाँ पे 25 तो आएगा ही आएगा हर 5 के साथ, क्योंकि 5 × 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर होगा 25 × 25, 5 5 × 25 तो आएगा ही। यहाँ पे हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको, 2 × 2 + 3 करेंगे। 2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 + 3 मीन्स 2 × 2 + 1 हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 हो जाएगा हमारे पास 6। वैसे ही इसमें पहले देखते हैं 15 को। 15 में हम कैसे करेंगे इसको, 5 का 25 आ जाएगा और 1 × 1 + 1 मीन्स 1 × 2, एक से एक बढ़ के आगे से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 × 2 करेंगे, 1 × 2 2 हमारे पास आ जाएगा। देन 5 का आ जाएगा 25 और 2 की जगह क्या करेंगे, 2 × 3, 2 से एक ज्यादा के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, हमारे पास आ जाएगा 625। देन 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 35 का स्क्वायर निकालने के लिए इधर 25 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12, 1 2 2 5। देन 45 को कैसे करेंगे, 45 को करेंगे यहाँ पे 25 और 4 को 1 ऊपर से, 4 × 5 20, 2025। देन अगर 65 का लेना हो, 65 को कैसे लेंगे, 25 यहीं पे आ जाएगा और 6 × 7, 6 7 = 42। देन 75 लेना हो, 75 लेना हो तो 25 5 की जगह आ जाएगा। ये सारे स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, ये सारे स्क्वायर निकाल रहे हैं नंबर्स के जो 5 से एंड होते हैं। 5 की जगह 25 और 7 आ जाएगा, 7 8 = 56, देन 5625। और अगर 125 का स्क्वायर निकालना हो, 125 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 5 की जगह 25 आ जाएगा और 12 × 13, 12 × 13, क्योंकि 12 से एक प्लस में 12 हो जाएगा, +1 करेंगे तो आ जाएगा 13। 12 × 13 = 156, 156 आगे 25 ये आ जाएगा। देन 195 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 25 यहाँ पे आ जाएगा और 19 × 20 = 380, ये आ जाएगा 195 का स्क्वायर। ऐसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो कि 5 से एंड होता है।
उसके बाद हम क्यूब्स की ट्रिक पे चलते हैं। सबसे पहले क्यूब्स की ट्रिक पे चलने से पहले आपको 15 तक सेम स्क्वायर की तरह 15 तक जो क्यूब्स हैं वो बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे। इसमें और कोई भी ट्रिक नहीं है। 15 तक अगर आपको क्यूब्स आ जाते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशंस में। इसके बाद एक आपको मैं ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ जो आपको एंड नंबर जो है उसको निकालने में हेल्प करेगा कि अगर 1 का क्यूब है तो जो वंस प्लेस पे डिजिट होगा उसमें 1 जरूर आएगा, ठीक है। और अगर 2 का क्यूब है तो जो वंस प्लेस पे डिजिट होगा, 2 का क्यूब मीन्स अगर 32 है तो इसका यहाँ पे 2 है, 32 है तो यहाँ पे अगर 2 है तो जो इसका क्यूब है, जो इसका क्यूब है यहाँ पे अगर ये एंड हो रहा है 2 से और इसका क्यूब निकालना हमने तो यहाँ पे जो है 8 आएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर 31 है तो इसका अगर क्यूब निकालेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो इसका वंस डिजिट होगा वहां पे 1 ही आएगा, जरूर 1 ही आएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ इस क्यूब की ट्रिक से कि अगर कोई भी नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 1 है उसका क्यूब निकालेंगे तो वंस प्लेस पे 1 ही आएगा। और अगर 2 का क्यूब है तो लास्ट पे 8 ही आएगा। और अगर 3 का क्यूब है, ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 3 है उसका क्यूब निकालेंगे तो लास्ट पे 7 ही आएगा। 4 के क्यूब में 4 आता है। ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 4 है तो उसका 4 ही आएगा। 1 का 1 ही आएगा, देन 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। और 3 और 7 का इंटरचेंज हो जाता है। 3 का अगर 7 होगा और 7 का 3 होगा, 7 के क्यूब में 3 आएगा, 7 के क्यूब में 3 आएगा। 8 के क्यूब में 2 आएगा, वही 2 और 8 वाला। ये भी आप याद रखेंगे कि अगर 2 के क्यूब में 8 आएगा तो 8 कोई भी ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 8 है उसके क्यूब के वंस प्लेस पे 2 ही आएगा। 2 और 8 और 3 और 7 इंटरचेंज होते हैं, ये आपको याद करने होंगे। 9 की जगह 9 ही आएगा। अगर 9 का क्यूब है तो लास्ट पे 9 ही आएगा। और अगर 10 का क्यूब है तो लास्ट पे 0 ही आएगा, ऑब्वियस। अब इनसे हम समझते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा था। जैसे ये 11 का क्यूब है मींस वंस प्लेस पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। 12 का क्यूब है, वंस प्लेस पे 2 है तो लास्ट पे 8 ही आएगा। 13 का क्यूब है तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है तो 7 ही आएगा, 3 और 7 इंटरचेंज होते हैं। 14 का क्यूब है, यहाँ पे 4 है तो 4 ही आएगा। 15 का क्यूब है तो यहाँ पे 5 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 5 है। ये मैं आपको ट्रिक समझा रहा था कि जो वंस प्लेस को हम इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्यूब्स में, कि अगर किसी नंबर का क्यूब है तो उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा वो हम इजिली निकाल पाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि अगर 15 तक तो आपने बाय हार्ट जो है क्यूब्स याद कर लिए, ठीक है। 1 से 15 तक आपने बाय हार्ट क्यूब्स याद कर लिए। उसके बाद आगे क्या करना है, अगर 15 से ज्यादा कोई नंबर आ गया, जैसे हमें 24 का क्यूब निकालना है, 24 का क्यूब निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसकी आपको जान के खुशी होगी कि एज सच कोई भी ट्रिक नहीं है। इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि आप 24 के क्यूब को जो है 24 का स्क्वायर लिखें इंटू 24 लिखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको 24 का स्क्वायर जो है वो तो पता ही होगा क्योंकि आपने 1 से 30 तक के स्क्वायर जो है वो याद किए होंगे। तो यहाँ से आप 24 का स्क्वायर निकाल देंगे जो होगा 576, और इसको आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब ये आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये 3 डिजिट नंबर इंटू 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर इंटू 2 डिजिट नंबर है। और इसको आप वो जो मैंने ट्रिक बताई थी मल्टीप्लीकेशन की, दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर, वो ट्रिक लगा के आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देख लेते हैं। 576 और 24 के पीछे 0 लगाना पड़ता है और इसकी मल्टीप्लीकेशन करके हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते होते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 24, 4 लिख देंगे, 2 कैरी आ जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 और 6 2 12, 28 और 12
40, 40 और 2 42, 2 4 कैरी आ जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, देन 6 0 का 0 और 7 2 ज़ा 14, 20 और 14 34 और 38, 8 3 कैरी आ जाएगा। देन 5 2 ज़ा 10 और 3 13 का 3 1 कैरी आ जाएगा। देन 5 0 का 0 और 1 1 3 8 2 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बाय द ट्रिक ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर। अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमने 2 पहले की वीडियोस बनाई हैं स्पीड मैथ्स के ऊपर, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ट्रिक्स जो हैं वो फ्रेम की थी। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो पे भी जाएं और ये जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है इसको भी समझें, जो कि आपको हेल्प करेगी फास्ट कैलकुलेशन में। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं, जो कि है क्यूब रूट की ट्रिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो आपको किसी भी क्यूब रूट को 1 सेकंड में सॉल्व करने में हेल्प करेगी। कैसे, वो हम देखते हैं। क्यूब रूट की ये ट्रिक, इसमें हमने क्या करना है, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये ट्रिक सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स के लिए है, मतलब जिसका बिना डेसिमल के कोई नंबर आ जाए क्यूब रूट का, सिर्फ उसी के लिए है। ऐसे नहीं कि पॉइंट में कोई नंबर आएगा उसके लिए ट्रिक नहीं है। अगर हमारे पास ये क्यूब रूट दिया हो 5 51 368 और इसका क्यूब रूट अगर आपको निकालना हो, तो एक्चुअल में अगर आप इसको निकालने भी आओ तो आपका इतना टाइम लगेगा कि पूरा पेपर ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम किया हो जिसमें आपको लास्ट में इस क्यूब को सॉल्व करना ही पड़े, इस क्यूब रूट को, सॉरी, नहीं तो आप आंसर को मार्क नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे वो हम इस वीडियो में देखते हैं। ये बेस्ट ट्रिक है, कभी कभी आपको क्वांट में इतनी हेल्प करेगी क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में वंस प्लेस को देखते हैं, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि अगर क्यूब रूट में 8 है, क्यूब रूट में 8 है, तो उस नंबर में क्या होगा ऐसा, वो मैंने आपको बताया था। वही क्यूब्स वाली ट्रिक जो है वो क्यूब रूट में भी काम आएगी। अगर इस नंबर के वंस प्लेस पे 8 है तो 8 और 2 जो है वो रिप्लेस होते हैं, 8 और 2 रिप्लेस होते हैं। मींस कि जो नंबर होगा उसके वंस प्लेस पे 2 जरूर होगा। ठीक है, 8 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 3 डिजिट हैं, ठीक है, वंस, टेंस और 100 वाले 3 डिजिट जो हैं इनको हम निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्टिंग 368, वंस, टेंस और 100 डिजिट जो है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। इसको निगलेक्ट कर दिया, फिर हमारे पास सिर्फ यही नंबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो भी नंबर होगा या तो इसके बराबर का या इससे छोटे वाला, जो भी परफेक्ट क्यूब आंसर में आता है, कोई भी परफेक्ट क्यूब जिसका आंसर जो है या तो इसके बराबर या इससे कम आए, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और वही हो जाएगा हमारा पूरा आंसर। 551, ठीक है, 551। अब 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। ये आपको याद करना है 1 से 15 तक, तभी आप ये कर पाओगे। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। 551 से छोटा कौन सा है, 8 का क्यूब 512, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8, और हमारा ये आंसर सॉल्व हो जाएगा सीधा। ये जो क्वेश्चन है क्यूब रूट का, ये सीधा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया और इसकी जगह 8 आ गया, आंसर आ गया 82। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास क्यूब रूट सॉल्व करने के लिए दिया हो 50653, और ये बिल्कुल माइंड में रखें कि ये सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स के लिए ही ट्रिक है। बाद में पता चले आप इम्परफेक्ट क्यूब को इससे सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर ही नहीं आ रहा है। ये सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स के लिए है। मींस ऐसा क्यूब रूट ए जो कि एक परफेक्ट क्यूब देगा बी। ठीक है, सिर्फ ये उसी के लिए ट्रिक है। 50653 अगर एक क्यूब रूट है,
इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है तो मीन्स जो आंसर है उसमें 7 जरूर होगा, क्योंकि 3 रिप्लेस होता है 7 से, 3 रिप्लेस होता है 7 से। उसके बाद फर्स्ट 3 डिजिट्स हम कैंसिल कर देंगे और 50 से छोटा कौन सा क्यूब ऐसा होता है जो हमें आंसर 50 दे। 2 का स्क्वायर होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 27 और 4 का स्क्वायर होता है 64। मीन्स 50 से छोटा सिर्फ 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 37 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1 4 8 8 7 7, अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है तो ऑब्वियस है यहाँ पे कितना आएगा 3। ये 3 नंबर हम निगलेक्ट कर देंगे। 148 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 और 6 का 216 होता है, 2166 का क्यूब। इसका मतलब 148 से छोटा 5 का क्यूब है, यहाँ पे 5 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 53। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंडर रूट 46656 इसका क्यूब निकालते हैं। अब अगर वंस प्लेस पे 6 है तो मैंने आपको बताया था कि जो आंसर है उसमें भी 6 ही आएगा। 3 डिजिट्स को निगलेक्ट कर देंगे, 46 है, सेम 3 का 27, 4 का 64, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 36 इज आवर आंसर। ये कुछ ट्रिक्स थी जिसकी मदद से हम स्क्वायर्स और क्यूब्स को और क्यूब रूट्स को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इन ट्रिक्स को आप ध्यान दें और अच्छे से प्रैक्टिस करें इनकी, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगी किसी भी एग्जाम के लिए, ताकि आप एग्जाम के क्वेश्चंस को टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व कर सकें और क्वांट को इजीली क्लियर कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।